मैनेजमेंट, आप टाइम का ध्यान रख रहे हैं या नहीं रहे हैं। आप बिल्कुल फोकस रखें कि अभी कितना टाइम बचा है और मुझे क्या क्या कवर करना है। कई सारे क्वेश्चंस में बेसिक मैथ्स की जरूरत पड़ेगी। बेसिक मैथ्स में क्या क्या, एक तो असमीकाएं हल करते हैं ना, वो बहुत परफेक्ट आना चाहिए। तो स्ट्रेट लाइन में फुट ऑफ परपेंडिकुलर, लंब के पाद निकालना, रेखिक अवकल समीकरण का क्वेश्चन बहुत अच्छे से करके जाए। टेंजेंट नॉर्मल से क्वेश्चन कम आते हैं, मानक समीकरण से क्वेश्चन आते हैं। अब इसके बाद हेलो बच्चों, तो जेई मेंस सेशन 2 आ गया है। सेशन 1 आपने दिया होगा, आपके पेपर जो भी गए होंगे। सेशन 2 की तैयारी है। सेशन 2 के लिए बहुत कम समय बचा है और अब इस समय क्या किया जाए। बेटा साल भर आपने बहुत स्टडी की होगी, मेहनत की होगी, तैयारी की होगी, लेकिन फिर भी घबराहट तो अब है, क्योंकि ऐसा ना हो कि जो हमें आता है वो एग्जाम में हम भूल जाए, या डर लग रहा है कि यार हो पाएगा नहीं हो पाएगा। बहुत सारे दिमाग में विचार चल रहे हैं। बेटा मैं आज आपको एक ऐसी स्ट्रेटेजी बता रहा हूं कि एग्जाम के पहले आपको किन बातों का ध्यान रखना है, किन बातों का ध्यान रखना है, और पेपर अटेम्प्ट करते समय आपको किन किन बातों का ध्यान रखना। खासकर मैथ्स में मैं आपको एग्जाम्पल लेके बताऊंगा कि किन चैप्टर्स के हिसाब से आप कैसे तैयारी करेंगे, या किस तरह से क्या माइंड सेट करके जाएंगे। माइंड सेट बहुत इंपॉर्टेंट है कि आपका माइंड सेट क्या है। बेटा एग्जाम बिल्कुल पास में आ गई है। सबसे पहली बात जो आपको ध्यान में रखना है वो ये कि अब आप 2-4 दिन जब तक एग्जाम नहीं होती तब तक आप ज्यादा से ज्यादा मौन में रहो, दूसरों से ज्यादा डिस्कशन बंद कर दो, अलग अलग तरह के विचारों को दिमाग में मत आने दो। वैसे ही बहुत सारा सिलेबस है, वही आपके पास बहुत सारा बहुत कुछ है अपने चैप्टर्स को लेकर, अपने सब्जेक्ट को लेकर। तो उसके अलावा दूसरी बातें सोचने की अब आपको बिल्कुल जरूरत नहीं है। फुल फोकस करना है ताकि आपने जो साल भर तैयारी की है उसका कुछ आउटपुट रिजल्ट अच्छा बन सके, आपका सिलेक्शन हो सके, अच्छे से अच्छा परसेंटाइल बन सके। ये भी नहीं सोचना है कि मैं इतना ही परसेंटाइल बना लूंगा, ये कर लूंगा। आपने जो तैयारी की है उस पर फुल फोकस अपने आप को करना है। अब फुल फोकस करने के लिए सबसे पहले तो आपने सारे चैप्टर्स अपने हिसाब से स्टडी किए होंगे, पर आपको किन चैप्टर्स में किस तरह से फोकस करना है। जैसे मैं मैथमेटिक्स के अंदर बात करूं तो आपको किस तरह से क्या क्या तैयारी कर सकते हैं, क्या दिमाग में रख के जा सकते हैं, वो मैं आपको बताता हूं। देखो बेटा, पेपर जब आप देने जाएंगे तो क्या होगा कि पेपर में मान लो आपने पेपर देना स्टार्ट किया और शुरू में ही एकदम से हार्ड क्वेश्चन आ गया और आपने उसमें टाइम ज्यादा दे दिया और क्वेश्चन आपसे नहीं बना, या टाइम आपका चला गया, आप नर्वस हो गए, आपने टाइम मैनेजमेंट ठीक से नहीं किया। मतलब आपको टाइम का ध्यान ही नहीं है, आप एक क्वेश्चन में लग गए और उसी में लगे हुए, जबकि बहुत सारे ऐसे इजी क्वेश्चन है जो जल्दी अटेम्प्ट हो सकते थे। तो क्वेश्चन सिलेक्शन पहली इंपॉर्टेंट बात। क्वेश्चन सिलेक्शन, प्रश्नों का चयन, प्रश्न का चयन, और फिर टाइम मैनेजमेंट, समय का ध्यान। ये इंपॉर्टेंट टिप्स है। आपका सिलेक्शन कैसा है क्वेश्चंस करने का, आप कौन से क्वेश्चंस को पहले करते हैं बाद में करते हैं। टाइम मैनेजमेंट, आप टाइम का ध्यान रख रहे हैं या नहीं रहे हैं। आप बिल्कुल फोकस रखें कि अभी कितना टाइम बचा है और मुझे क्या क्या कवर करना है। तो कोई हार्ड क्वेश्चन में उलझने की जरूरत नहीं है, वो बाद में आप लास्ट में आप कर सकते हैं यदि आपको टाइम मिलता है तो। पर पहले जो क्वेश्चन वो कर सके। समय का ध्यान रखना है और अपने में रहना है बेटा, ज्यादा से ज्यादा अपने में रहना है, अपने घर में रहना है, अपने में रहना है, दुनिया से बचना है, अलग हो जाना है कुछ दिनों के लिए। ये आपकी साधना है। आपने जितनी मेहनत की है उसका परिणाम आएगा। परिणाम इसी बात पर आएगा कि आपका जो कलेक्शन है आप उसको किस तरह से एक्सप्रेस करते हैं, किस तरह से लिखते हैं, ये बहुत बात मायने रखेगी। अपने में रहना मतलब स्वयं में रहना है, अभी किसी से फालतू डिस्कशन नहीं करना है। फिजूल का फिजूल तनाव से बचे, फालतू की बातों से, फिजूल तनाव से बचे। इधर उधर की बातों पर ध्यान नहीं दें, अपने सब्जेक्ट पर फोकस करें। अभी सिर्फ इतना ही है कि मैं ज्यादा से ज्यादा अटेम्प्ट कर पाऊं, क्या रिजल्ट बना था, कितने पे परसेंटाइल गया था, कितने में होगा, ये सब डिस्कशन बेटा अब ये टाइम इस समय नहीं है। इस समय तो आपको अपने सब्जेक्ट पे फोकस करके और एग्जाम में अटेम्प्ट करना है। मतलब फोकस, विषय पर विषय पर ध्यान, विषय पर ध्यान, ध्यान। अब आप प्रश्नों का सिलेक्शन करेंगे, प्रश्नों का चयन कैसे करेंगे।
टाइम मैनेजमेंट देखेंगे, आपके पास कितना टाइम है, 3 पेपर आपको अटेम्प्ट करना है, फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स। आपने केमिस्ट्री को कितना टाइम देना है, जो थ्योरेटिकल क्वेश्चंस हैं वो जल्दी कर लेना है, फिजिक्स को कितना टाइम देना है, और मैथ्स में कौन कौन से चैप्टर्स पे फोकस करना है, इस पे अब अपन डिस्कस करते हैं। अब अपन इस बात पे देखते हैं कि इन बातों का तो ध्यान रहना ही है, पूरा फोकस अपना किस पर रहेगा, सब्जेक्ट पर रहेगा, इधर उधर के स्ट्रेस हम नहीं लेने वाले हैं, है ना, अपने में रहना। बेटा बहुत सारे आंकड़े आपके सामने आएंगे कि आप इतना कर लो, ऐसा कर लो, वैसा कर लो, पर बेटा जो आपने साल भर स्टडी की है वही आपके काम आना है। अब उसको डिलीवर कैसे करना है, मतलब जो आपने कलेक्शन किया है उसको डिलीवर कैसे करना है, मैं मैथ्स में आपको कुछ एग्जांपल से समझाता हूं। मैथ्स के कुछ एग्जांपल से समझाता हूं, जैसे मैथ्स में कुछ ऐसे टॉपिक हैं जो आसान है और जिनसे क्वेश्चन 100% देखा गया है, पिछले 3 से 4 साल में आते हैं। देखो मैथ्स में आपको सबसे पहले आपका माइंड सेट, सबसे खास बात, माइंड सेट आपके दिमाग में कौन कौन सी बातों को रखना है, और एट द मोमेंट आपको उस पे से जो जो ध्यान नहीं आए वो आप उसको देखते रहें, उसको किस तरह से आप तैयार करें, उसका आप फोकस करें। जैसे सबसे पहले इसमें बेटा बेसिक मैथ्स। अब बोले बेसिक मैथ्स से क्वेश्चन आते हैं क्या, बेटा इसके बिना क्वेश्चन कम से कम, आपको कम से कम कई सारे क्वेश्चंस में, कम से कम क्या, कई सारे क्वेश्चंस में बेसिक मैथ्स की जरूरत पड़ेगी। बेसिक मैथ्स में क्या क्या, एक तो असमीकाएं हल करते हैं ना, वो बहुत परफेक्ट आना चाहिए, वेवी करो मेथड बोलते हैं। मापांक फलन की पूरी पूरी जानकारी होना चाहिए, कैसे मापांक फलन हटाते हैं, किस तरह से करते हैं, और लॉग की पूरी प्रॉपर्टीज मालूम होना चाहिए, लघु गणक की प्रॉपर्टीज मालूम होना चाहिए। बेटा इसके बिना तो काम करना ही नहीं, चलेगा ही नहीं, इनके बिना तो काम चलेगा ही नहीं। इन तीन बातों की जरूरत मैक्सिमम, अधिकतर मैक्सिमम, मतलब 90% चैप्टर में इनकी जरूरत पड़ेगी, तो इनके बिना आगे आप नहीं बढ़ सकते। तो ये 3 फंक्शंस आपको परफेक्ट होना चाहिए, लॉग की प्रॉपर्टीज आना चाहिए, मापांक फलन आपको बराबर, मापांक को किस तरह से हटाना, क्योंकि मापांक वाला कोई भी क्वेश्चन आया तो आपको मापांक हटाना पहले आना चाहिए। तो ऐसी छोटी छोटी बातें आपको इसमें ध्यान रखना है। फिर मैं आपको ऐसे छोटे छोटे चैप्टर्स बताऊं, जैसे कि आप है ना सांख्यिकी देखना छोटे क्वेश्चन, सांख्यिकी स्टेटिस्टिक्स में क्या देखेंगे, स्टेटिस्टिक्स में मीन और वेरिएंस, उनके फॉर्मूले और उनके ऊपर जो पिछले 2-3 साल के पीवाईक्यूज आए, एक क्वेश्चन स्टेटिस्टिक्स का आपका आ सकता है। फिर दूसरा देखो सारणिक में, सारणिक में आपको प्रॉपर्टीज तो आना ही चाहिए सारणिक की, साथ में क्रेमर रूल, इसके ऊपर अधिकतर क्वेश्चन पूछा जाता है। क्रेमर रूल पे कोई हल नहीं और अनंत हल, क्रेमर हल के ऊपर क्वेश्चन आते हैं, तो इसके ऊपर क्वेश्चन 3 इक्वेशन का सॉल्यूशन, नो सॉल्यूशन, इनफिनाइट सॉल्यूशन, उन सब की बातें इसमें होगी, ये आपको ध्यान रखना है। फिर आव्यूह में आपको सारी प्रॉपर्टीज ध्यान रख के जाना है, भूल मत जाना बेटा, एडजॉइंट, इनवर्स, परिवर्त, सबकी प्रॉपर्टी, आव्यूह के जो गुण होते हैं, प्रॉपर्टीज बेस्ड क्वेश्चन, ना कि बड़े बड़े कैलकुलेशन वाले क्वेश्चन, प्रॉपर्टी बेस्ड क्वेश्चन, एडजॉइंट के क्वेश्चन, ट्रांसपोज के क्वेश्चन, परिवर्त के क्वेश्चन, इनवर्स के क्वेश्चन, उनकी प्रॉपर्टी पर ट्रेस पर क्वेश्चंस, तो उनकी प्रॉपर्टी से जो क्वेश्चन होते हैं, एक क्वेश्चन इसको ध्यान रखना है, ये ध्यान रखना है बेटा। इसके बाद के टॉपिक और बता दूं मैं आपको, और बढ़िया बढ़िया टॉपिक आपको बता दूं मैं। अब आप किससे, और इनसे देखो, आप इनसे 3 से 4 नंबर, 4 नंबर तक कवर हो सकते हैं, 4 तक कवर हो सकते हैं, थोड़ा सा देखें आप जरा। फिर मैं आपको कुछ टॉपिक यहां और बता रहा हूं, जैसे कि 3D, त्रिविमी ज्यामिति में सरल रेखा के प्रश्न, मतलब आप मान के चलें पिछले 2 से 3 साल में सरल रेखा पर ऐसा कोई मैंने नहीं देखा पेपर जिसमें स्ट्रेट लाइन पर क्वेश्चन नहीं आया। एक आध छोड़ दिया जाए, अपवाद छोड़ दिया जाए, तो स्ट्रेट लाइन में फुटा, परपेंडिकुलर, लंब के पाद निकालना, प्रतिबिंब निकालना, और लाइन के हिसाब से लाइन के ऊपर जो जो क्वेश्चंस आपको बता है, आप केवल कितने 23, 24, 25 इनके जो पीवाईक्यूज हैं स्ट्रेट लाइन पर, स्ट्रेट लाइन के पीवाईक्यूज वो आप करके जाएंगे। फिर आपका वेक्टर में क्या कर रहे हैं वो, वेक्टर में क्या करते हैं, डॉट और क्रॉस प्रोडक्ट की सारी प्रॉपर्टीज मालूम हो, अदिश तथा सदिश गुणन की, अदिश तथा सदिश गुणन, मल्टीप्लिकेशन, वेक्टर मल्टीप्लिकेशन, स्केलर मल्टीप्लिकेशन,
है ना, अदिश प्रोडक्ट मतलब डॉट प्रोडक्ट और क्रॉस प्रोडक्ट, इनकी सारी प्रॉपर्टीज वाले होना चाहिए। क्या करते हैं वो कि क्वेश्चन में बहुत सारे डॉट क्रॉस दिए थी, आप उनको मैच करवा लेते हैं बराबर, डॉट और क्रॉस की प्रॉपर्टीज से क्वेश्चन सॉल्व करते हैं तो बहुत आसानी से क्वेश्चन हो जाता है। तो एक क्वेश्चन इस पर आएगा। देखिए आपके यहाँ पर कम से कम 5 से 6 क्वेश्चन यहाँ पर अभी कवर हो रहे हैं, मतलब यदि आपने 15 क्वेश्चन तक अटेम्प्ट कर दिए बराबर तो आपको सिलेक्शन में दिक्कत नहीं आएगी। 5 6 फिर 7, फिर इसके बाद आपको बेटा वर्ग समीकरण, द्विघात समीकरण पे देखना है। द्विघात समीकरण पे दो पे ज्यादा फोकस करना है। एक तो मूलों में संबंध, एक तो मूलों में संबंध पे ध्यान देना और न्यूटन फार्मूला, इन दो पे ध्यान देना। मूलों में संबंध, मूलों में संबंध और न्यूटन सूत्र, न्यूटन सूत्र, इसके ऊपर क्वेश्चन बार बार पूछा जाता है। न्यूटन सूत्र मतलब ये सारा माइंड सेट रखना है कि यार ऐसे ऐसे क्वेश्चंस तो मैं कर ही पाऊंगा। मतलब मैं आपको यहाँ पर कम से कम 10 से 11 क्वेश्चंस तो ऐसे बता रहा हूं। फिर जैसे देखो समांतर श्रेणी और गुणोत्तर श्रेणी, अनुक्रम तथा श्रेणी, अनुक्रम तथा श्रेणी, इसमें उभयनिष्ठ पद निकालना, उभयनिष्ठ पदों की संख्या निकालना, एपीजीपी के क्वेश्चंस करना, एपी की प्रॉपर्टीज, एपी के इन पदों का योग, एपी के जो गुण है समांतर श्रेणी के, गुणोत्तर श्रेणी के जो गुण है, समांतर माध्य गुणोत्तर माध्य में क्या संबंध है, और कभी कभी एक छोटा क्वेश्चन एजीपी पर भी आ जाता है, समांतरी गुणोत्तर श्रेणी। वैसे बोला कि ये कोर्स से हटा लेकिन इसके ऊपर क्वेश्चन आ जाता है, ज्यादा डिटेल नहीं, पर एजीपी के क्वेश्चन कैसे सॉल्व करते हैं ये आपको आना चाहिए, ये आपको आना चाहिए। फिर इसके बाद आप एक लिमिट के क्वेश्चन पर ध्यान दें, सरल होता है और लिमिट का क्वेश्चन आप आसानी से कर सकते हैं। तो लिमिट वाली प्रॉपर्टीज, लिमिट के क्वेश्चंस कैसे कैसे किए गए हैं, क्या क्या ट्रिक्स बताई गई है, वो सब आपका माइंड मतलब आपके दिमाग में ये सारी बातें रहना चाहिए। फिर मैं आपको और बताऊं, अब इसके बाद आप एक है ना रेखिक अवकल समीकरण का क्वेश्चन बहुत अच्छे से करके जाएं। रेखिक अवकल समीकरण, रेखिक अवकल समीकरण, लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन। डिफरेंशियल इक्वेशन में मैक्सिमम जो क्वेश्चन पूछा जा रहा है वो लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन पे पूछा जा रहा है। एक आपका एरिया अंडर कर्व, क्षेत्रफल, कौन सा क्षेत्रफल, क्षेत्रफल पर प्रश्न। अच्छा क्षेत्रफल में मैं आपको एक बात बता दूं, आप देखेंगे पिछले 3 साल के क्वेश्चन तो पैराबोला और लाइन उसको परफेक्ट करके रखे। कभी कभी सर्कल और लाइन पर भी पूछ लिया जाता है, पर परवलय और रेखा, परवलय और रेखा से अंदर का जो क्वेश्चन है एरिया निकालने वाले, उन क्वेश्चंस पर फोकस करना है। और बेटा एक और यहां लिख दे रहा हूं, एक और यहां लिख दे रहा हूं, निश्चित समाकलों के प्रगुण, निश्चित समाकलों के प्रगुण, के प्रगुण, इन पर भी आपको क्वेश्चन देख के जाना है। प्रॉपर्टीज, प्रॉपर्टीज किसकी, डेफिनेट इंटीग्रल की। बेटा मैंने आपको ये जो टॉपिक सामने लिखे हैं, एक बेसिक मैथ्स, सांख्यिकी, है ना, एक और लिख रहा हूं, एक और लिख रहा हूं, वो है सेट, समुच्चय, इस पर भी थोड़ा सा ध्यान दे देना। इसका भी कभी कभी क्वेश्चन सिंपल आ जाता है और समुच्चय बाकी जगह भी काम आता है, तो इस समुच्चय पर भी ध्यान दे देना है। बेटा मैंने आपको ये जो टॉपिक लिखे 12 से 13 जो टॉपिक लिखे हैं, ये टॉपिक आपको 12 से 13 नंबर दिलाएंगे। 12 से 13 क्वेश्चन आप अटेम्प्ट कर पाएंगे। 25 में से लगभग लगभग 10 से लेके 12 के बीच में क्वेश्चन आप अटेम्प्ट कर सकते हैं, मतलब मैक्सिमम, और आसान क्वेश्चन हैं सब पर, और आसान क्वेश्चन है सब पर। तो इन टॉपिक्स पर आप विशेष पहले से ध्यान देके जाएंगे कि यार इनके क्वेश्चंस में सबसे पहले अटेम्प्ट करूंगा ताकि ये क्वेश्चन मुझसे जल्दी हो जाएंगे। मैं पहले देख कर जाऊंगा ये सारी प्रॉपर्टीज कौन कौन सी, मैं भूल ना जाऊं। एक बिल्कुल शॉर्ट नोट जो आपने बनाए हो तो अच्छी बात है, अदरवाइज क्लास नोट्स से देखकर आप इनकी तैयारी आप कर सकते हैं, देखकर जाएंगे। इसके बाद जो आपका टॉपिक फेवरेट है, अब देखो जैसे कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, अब निर्देशांक ज्यामिति में आपको क्या, इलिप्स, पैराबोला और हाइपरबोला, उसके जो मानक समीकरण है मतलब स्टैंडर्ड इक्वेशन। देखो इलिप्स, हाइपरबोला अधिकतर है ना इसेंट्रिसिटी, उत्केंद्रता से संबंधित एक सिंपल क्वेश्चन पूछा जाता है, तो अब उसको आपको मानक समीकरण का वो जो चार्ट बनाया है उसकी पूरी कंप्लीट जानकारी रहना चाहिए। मानक समीकरण से संबंधित ही क्वेश्चन अधिकतर आते हैं, टेंजेंट नॉर्मल से क्वेश्चन कम आते हैं, मानक समीकरण से क्वेश्चन आते हैं। अब इसके बाद बेटा जो आपके फेवरेट, अभी मैंने जिससे बताया, जो आपके फेवरेट, जो आपके पसंदीदा चैप्टर हैं, जो टॉपिक है, उनके क्वेश्चंस आप कर सकते हो। और ट्रिग्नोमेट्री के आपको यदि फॉर्मूले आते हैं, ग्राफ से हल, ग्राफ से हल, एक होता है ग्राफ से हल, तो ग्राफ आपको मैक्सिमम आना चाहिए, ग्राफ आना चाहिए।
जितने मैक्सिमम ग्राफ है, ग्राफ का आपको आइडिया होना चाहिए, ग्राफिकल ट्रांसफॉर्मेशन, कैसे ग्राफिकल ट्रांसफॉर्मेशन होता है वो सारा आइडिया होना चाहिए। इन सारी बातों का इन सब्जेक्ट में इन बातों का आपको ध्यान रखना है, इन बातों का आपको ध्यान रखना है। ये जो मैंने टॉपिक बताए, इन टॉपिक का ध्यान रखना है। एग्जाम के पहले बिल्कुल स्ट्रेस लिए बिना पूरा फोकस अपनी स्टडी पर करना है। ऐसा नहीं नए नए टॉपिक उठा लिए, कोई से भी क्वेश्चन करने लग गए, ऐसा नहीं होना। जो आपने पढ़ा है ना उसी को केवल रिवाइज करना है। अब नया कुछ करने का टाइम नहीं है, नया किए ना वो और पीवाई क्यूज उसके लगा लूं, एडवांस के क्वेश्चन कर लूं, नहीं बेटा। जितने टॉपिक मैंने यहां आपको बताए हैं, आपका पूरा फोकस इन टॉपिक पर लेकर होना चाहिए। ये आपके दिमाग में सारे टॉपिक होना चाहिए कि यार इन इन टॉपिक से जो प्रश्न आएंगे ना, सबसे पहले मैं वो अटेम्प्ट करूंगा और 10 से 15 क्वेश्चन तो बिल्कुल परफेक्ट मैं कर ही लूंगा। क्योंकि जब आप इतने क्वेश्चन कर लोगे तो उसके अलावा भी आपने सारे चैप्टर्स पढ़े हैं साल भर, है ना। परमुटेशन कॉम में, बाइनोमियल में आपको केवल एक्सपांशन आ जाए, द्विपद प्रमेय का आपको प्रसार करते आ जाए, तो प्रसार के ऊपर क्वेश्चन बार बार पूछे गए हैं। तो बाइनोमियल थ्योरम में कौन कौन से प्रसार हैं उस पर ध्यान देना है। और फिर उसके अलावा जितने बाकी टॉपिक्स हैं उन सारे टॉपिक्स पे आपको अपने हिसाब से तैयारी करना है। तो बेटा मैं इतना ही बोलूंगा कि बगैर किसी स्ट्रेस के, आराम से अपना फोकस करते हुए, एकाग्रता बनाते हुए, अवेयरनेस के साथ आपको पेपर देना है और बिल्कुल फोड़ के आना है। और इस साल हमारा जो सपना है आईआईटी का, वो हमें पूरा करना है। थैंक यू वेरी मच। जय हिंद।